गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अलजेब्रिक मेथड से दिया गया इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। और उस समय दैट इज, मान लो बच्चे टू इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक बाबू, वो भी टू वेरिएबल का। अभी तक हम लोग पढ़े x1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू में 0। इक्वेशन 1 था बाबू a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू में 0। इक्वेशन में की था 2 था। तो इस दोनों इक्वेशन में देखो बाबू जो वेरिएबल है, देखो यहाँ पर x है और y है। ऐसा क्वेश्चन में तो x और y जो है बच्चे, इसी का वैल्यू हमें क्या करना है बाबू, निकालना है बच्चे। हम अलजेब्रिक मेथड से, ठीक बाबू, इसका वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, अलजेब्रिक मेथड से जो दिया गया इक्वेशन है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है बाबू, इसका वैल्यू निकालने का यहाँ मेथड दे रखा है। तो बारी बारी से 1 बाई 1 इसका, इस विधि का, इस मेथड का हम प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। और कौन सा मेथड में x का वैल्यू या y का वैल्यू, दैट इज जो वेरिएबल दिया रहेगा समीकरण में, उसका मान कैसे निकाला जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना बाबू। बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ना जो भी इक्वेशन हम यहाँ डायरेक्ट कंसीडर करेंगे वह इसी रूप में हम क्वेश्चन को ही लेकर हम बताते हैं, ठीक है, ताकि समझना आसान रहेगा। a1 b1 इस तरह से समीकरण लिखते जाएंगे और फिर वहां से हम x का मान निकालेंगे। तो वो जो है बच्चे थोड़ा समझने में परेशानी होगा और कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है समझने। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक इक्वेशन ही ले लेते हैं और उसी को हम बनाते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। इसको बाकी हम जो है देखो प्रतिस्थापन विधि था, ठीक है, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है बाबू। दूसरा था विलोपन विधि, विलोपन विधि कहते हैं बच्चे दूसरा, ठीक है बाबू। विलोपन विधि है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो बच्चे तीसरा बच्चे तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन है बच्चे। और वज्र गुणन विधि होता है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इन सब मेथड का प्रयोग हम लोग करेंगे इसका इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक ना। आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं और एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चे, बनाते हैं, ठीक है। जरा इसको प्रैक्टिस कर लिया, देख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, ठीक है, दो समीकरण ले लिए, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 0, बड़ी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। और x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से किसी एक समीकरण को कंसीडर करते हैं, ठीक ना बाबू। अब आपको जो अच्छा लगे उसी को ले लो। चलो इसको ले लेते हैं, आसान लग रहा है, ठीक ना। चलो यहाँ लिखेंगे या तो, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में ले लेते बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू में 0, देन x बराबर क्या हो गया बाबू, y। देखो इसको कर लो ना, थर्ड हो गया बच्चे, है ना बाबू। इक्वेशन किसको लिए, दूसरा वाला लिए है बच्चे। इसमें से x का वैल्यू निकाल लिए या y। अब इन दोनों में से x या y में से दोनों में से कोई एक का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि दूसरा समीकरण हम लेकर बढ़े हैं आगे। तो यहाँ x का वैल्यू 2 में नहीं रखना बच्चे, किस में रखोगे, 1 में रखोगे। या फिर y का वैल्यू इस 2 में नहीं रखोगे बाबू, रखना है 1 में। अरे समझ में। चलो यहाँ लिखते बच्चे, किसको रखोगे, चलो x का ही मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो बाबू। चलो x का मान रखना है, x का मान क्या कितना है बच्चे, y है ना बाबू। तो देखो क्वेश्चन पहले इसका समीकरण लिख देते हैं, y इक्वल टू में 2। अब x के बदले में क्या रखना है बच्चे, y रखना है। देखिए तो y हो गया बाबू, प्लस में y इक्वल टू में 2 हो गया बच्चे। यहाँ देखो बाबू 1y कितना हो जाएगा बाबू, 2y इक्वल टू में 2, ये कैंसिल हो गया बच्चे। तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में कैसे करना है, यानी ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में। फिर y का वैल्यू समीकरण
थर्ड में रख दो तो यहाँ भी क्या निकल कर आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा, है ना बाबू, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण थर्ड में यहाँ रख देना, y बराबर कितना है 1 है, y बराबर यहाँ 1 रख दोगे तो x का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऐसे हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी जो मेथड होगा इसका तो अप्लाई करना ही करना है हम लोग को। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखो, क्वेश्चन फिर उसी को उठाए हैं जो पहले वाला क्वेश्चन दे रखे थे शुरू वाला। देखो बाबू 3x एक्सटेंशन, तो इसमें विलोपन विधि में क्या होता है बच्चे, एलिमिनेशन मेथड में, कि या तो x y देखो दो वेरिएबल है, इसमें से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना रहता है। या तो आप x को कैंसिल करो या फिर y को कैंसिल करो। तो x और y कब कैंसिल होगा बाबू, जब x ये दोनों समीकरण के x का जो कोएफिशिएंट होगा मीन्स गुणांक जो होगा बाबू वह बराबर होगा, तब x कैंसिल हो सकता है। या फिर y को कैंसिल करना चाहते हो बाबू तो y का जो कोएफिशिएंट होगा वह बराबर होना चाहिए। अनुसार में x को कैंसिल करने के लिए x का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए और y को कोएफिशिएंट करने के लिए y का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। देखो बाबू, तो अगर x को कैंसिल करना चाहते हैं इस मेथड में क्या होता है बच्चे, ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कैंसिल करना रहता है। समझ पा बाबू, तो वो कैंसिल कब होगा बच्चे, जब दोनों समीकरण के कोएफिशिएंट होगा, मींस x को कैंसिल करने के लिए x का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए और y को कैंसिल करने के लिए y का जो कोएफिशिएंट होगा बाबू वो बराबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या है तो देखो, पहला समीकरण का x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है और दूसरा समीकरण का x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बच्चे। और यहाँ देखो पहला समीकरण का y का कोएफिशिएंट है बच्चे 5 है और यहाँ दूसरा में देखो बाबू y का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है बच्चे, यहाँ -5 है। ठीक ना, माइनस को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो y को कैंसिल करने के लिए कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, आप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कैसे इसको, ठीक है बाबू, कोएफिशिएंट को अगर बराबर नहीं है तो इसको कैसे बराबर करेंगे। चलो सपोज करो कि हम लोग x को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो x को कैंसिल करने के लिए बाबू यहाँ ना 3 होना चाहिए, तभी तो 3x और 3x बराबर होगा। तो यहाँ करते हैं ना, समीकरण 1 का जो कोएफिशिएंट है बच्चे इसको समीकरण 2 से मल्टीपल कर देते हैं बाबू, और समीकरण 2 का मींस x का जो कोएफिशिएंट है बाबू मींस जिसको आप कैंसिल करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को आप नहीं रखना चाहते बच्चे उसके कोएफिशिएंट को कंसीडर करना। तो 2 में देखो बाबू x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को समीकरण 1 से मल्टीपल करोगे। अरे उस समय फिर से कर देख लो बाबू, वेरिएबल से मल्टीपल नहीं करना है, ध्यान रखना है चीज, वेरिएबल से समीकरण को मल्टीपल नहीं करना है बच्चे। तो मल्टीपल किसको करना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट से यानी गुणांक से, राइट ना बाबू। देखो पहला समीकरण के x का गुणांक 3 है बच्चे, तो 3 को समीकरण 2 से गुणा किए बच्चे, और दूसरा समीकरण का x का गुणांक 1 है बाबू, तो 1 को मल्टीपल किए बच्चे समीकरण 1 से। अब ये 1 से ना इस सारे टर्म्स को मल्टीपल करना है, और यहाँ 3 जो है बाबू 3 से भी इस समीकरण 2 के जितना भी टर्म्स है बाबू सबको मल्टीपल करना है। चलो मल्टीपल करके देखिए, 1 से मल्टीपल करते हैं 3x को तो 3x होगा, माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे 5y को तो 5y होगा, और 1 को मल्टीपल करेंगे बाबू -1 को तो -1 होगा। 3 को मल्टीपल करेंगे 3x से तो 3x होगा बाबू, 3 को -y से मल्टीपल करेंगे तो -3y होगा, और बराबर में 3 को -1 से मल्टीपल करेंगे बाबू तो -3 हो जाएगा। चलो यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ बराबर हो गया पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का देखो बाबू x का कोएफिशिएंट क्या बचे बराबर, दैट इज 3 है दोनों में। तो ये कैंसिल कब होगा बाबू, जब इसको घटाया जाएगा तब कैंसिल होगा, जोड़ने पर तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पर इसको घटा दो, तो यहाँ पहले से साइन क्या है प्लस है, जब घटाओगे तो पहले साइन है ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और उस समय यहाँ माइनस है पहले से, घटाने पर क्या होगा बाबू प्लस हो जाएगा। यहाँ साइन माइनस है बाबू तो साइन क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, यानी घटाने पर जो साइन रहता है बच्चे वह सारा का सारा नीचे वाला साइन क्या होता है बच्चे वह चेंज हो जाता है। अरे ना समझ में, अब पहले वाला जो साइन था
इसका वैल्यू खत्म हो गया है ना समझ में, यानी यहाँ प्लस नहीं रहा, प्लस का रोल कौन कर रहा है बच्चे, माइनस कर रहा है। यहाँ माइनस था बाबू, माइनस का रोल प्लस कर रहे हैं बच्चे, और माइनस है बाबू, इसका रोल कर रहे हैं बच्चे प्लस कर रहा है, यानी पहले वाला जो साइन था उसका वैल्यू खत्म हो गया। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस नहीं कहेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चे, तो ये वाला कैंसिल ना हो गया बाबू। अब देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस नहीं कहेंगे बाबू, माइनस प्लस माइनस, 5y से 3y घटेगा बाबू, तो कितना बचेगा, माइनस में 2y बचेगा। इक्वल टू में कितना होगा बच्चे, यहाँ देखो -1 से देखो -1 और +3, माइनस प्लस माइनस, यानी 3 से 1 घटेगा बाबू, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अरे उसमें और 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बाबू -y = 1, तो ये माइनस हटाना पड़ेगा ना बाबू, तो माइनस दो कंडीशन में हटेगा, या तो दोनों पद को माइनस से मल्टीपल कर दो दोनों साइड में, या तो डिवाइड कर दो आप, तो मल्टीपल कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया बाबू, 1 निकल कर आ गया। अब समझे, अब इस y का मान या तो 1 में रखो या फिर 2 में रखो, कहीं भी डाल दो, ठीक ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है उसी में डालो। चलो 2 में डाल देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो बाबू यहाँ हो गया x - y = 2 में -1 है बहुत समीकरण। चलो x तो x ही रहेगा और माइनस y का वैल्यू हो गया बाबू कितना है बच्चे, माइनस में 1 है बाबू, y का वैल्यू माइनस में 1 हो गया, इक्वल टू में -1, देन x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इक्वल टू -1, देन x बराबर इसको फेंक दो तो माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, -2, और y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, -1 आ गया। समझ रहे ना बाबू मेथड कैसे, ठीक ना। तो इस तरह से विलोपन विधि में क्या करते बच्चे, ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते बच्चे, x का कोएफिशिएंट या तो x वेरिएबल को कैंसिल करो दोनों समीकरण में से, या फिर y को कैंसिल करो, जिसको आप कैंसिल करना चाहते हो बच्चे उसके कोएफिशिएंट को, ठीक ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, समीकरण 1 के कोएफिशिएंट को समीकरण 2 से मल्टीपल करोगे, और समीकरण 2 के कोएफिशिएंट को समीकरण 1 से मल्टीपल करोगे, ठीक है बाबू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मेथड। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते बाबू, इसी मेथड से एक और प्रैक्टिस करवा लेते हैं। और देखो ये हो गया 1 हो गया और ये हो गया बाबू 2। अब हमें डिसाइड करना है कि किसको हमें कैंसिल करना है। सपोज करो कि हमें कैंसिल करना है y को या x को, दोनों में से किसी एक को कंसीडर करो। अगर x को करोगे तो x का पहला समीकरण के x का जो कोएफिशिएंट है 7 है, 7 को करो बाबू किससे मल्टीपल, 2 से, और दूसरा समीकरण का x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक कितना बाबू 3 है, तो 3 को मल्टीपल करोगे बाबू 1 से। आयरन बहुत समझे। अब इसको आप मल्टीपल कर दो, चलो मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ देखो 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 7 का 21 x हो जाएगा बाबू, चलिए देखो क्या हो जाएगा, 7 का 21x माइनस माइनस है बाबू, 3 दूनी 6y इक्वल टू हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। 7 से मल्टीपल करो तो 21x हो जाएगा, प्लस में 7 से इसको मल्टीपल करो 4 को, तो कितना हो जाएगा बाबू 28y हो जाएगा, इक्वल टू में 15 को 7 से कर दो 1। बच्चे अब ये कैंसिल होगा कैसे, जब घटाएंगे तो, चलो यहाँ घटा दिए, माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस घटाने पर। अरे सुने यहाँ लिख सकते हो आप, घटाने पर लिख सकते हो आप, ठीक ना, उससे पहले भी बनाए थे बच्चे उसमें भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे
प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया बच्चे, इसका तो वैल्यू रहा नहीं। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चे 8 अच्छा 34 34y इक्वल टू में बच्चे इसको आप घटा दो तो माइनस में कितना होगा 102 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देन कितना होगा y बराबर माइनस 102 टू द 34 हो जाएगा। चलो इसको डिवाइड कर दो ना, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यानी 4 3 12 3 कट जाएगा ना, 3 करना 10 हो जाएगा, राइट। यानी हो जाएगा बाबू y बराबर कितना निकल कर आएगा बाबू 3 निकल कर आएगा। अब y का वैल्यू जो यहाँ देख रहे हो बाबू 3, इसको उठाना है और 1 में या फिर 2 में रख देना है। समझ बाबू, अब y का मान रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, चलो 1 में रख देते हैं, या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो बाबू हो गया 7x माइनस में 2y इक्वल टू 1, ये हो गया बाबू 7x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 3 हो गया इक्वल टू में 1 हो गया बच्चे, यानी ये हो गया 7x। देखो 3 2 6 इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा बाबू 1 प्लस 6 यानी 7 7 कट गया, क्या बचा बाबू 1 बचा, यानी x बराबर क्या निकल कर आ गया बाबू 1 निकल कर आ गया। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को करना है अभी बहुत देर से, तो अभी हम बता रहे हैं, इसका मेथड बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड बच्चे, सॉरी थर्ड मेथड तुलनात्मक विधि यानी मेथड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है बाबू, अब इसमें क्या होता है ना कि दोनों समीकरण से एक ही वेरिएबल का मान निकालना है। अगर दोनों समीकरण से अगर x का मान निकाल रहे हो, पहला मान लो कि x का मान निकाल रहे हो, तो दूसरा समीकरण का भी x का ही मान निकालना है। अरे सुने, और फिर दोनों को क्या करना बच्चे इक्वल कर देना है, क्योंकि x बराबर a मान लो और x बराबर b मान लो, तो x LHS इक्वल है तो RHS भी तो इक्वल होना चाहिए बाबू। x बराबर a मान लो, देखो x बराबर मान लो a और फिर x बराबर मान लो b, LHS इक्वल है बाबू तो RHS इक्वल होगा, देन क्या हो जाएगा a बराबर b हो जाएगा। कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट होता है इसका। अरे वो समझे, चल देखते हैं पहला फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 है बच्चे। आसान सवाल दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब इसमें से हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर 2 माइनस वाई, चलो p निकल गया इसका मान। चलो इसको ना थर्ड कर दिए, फिर देखो अब दूसरा देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दूसरा में देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, देन यहाँ x बराबर इसको भेज दो तो y हो गया। अरे उस में इक्वेशन ये हो गया बाबू फोर्थ मान लो। अब यहाँ देखो बाबू थर्ड में x बराबर 2 माइनस वाई और यहाँ फोर्थ में देखो बाबू x बराबर y, तो यहाँ दो यानी थर्ड और फोर्थ समीकरण का अगर आप कंपेयर करोगे तो LHS दोनों का बराबर है ना बाबू, x बराबर है LHS दोनों बराबर है तो RHS भी दोनों क्या हो जाएगा बाबू बराबर हो जाएगा। ठीक ना बच्चे, यहाँ देखेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ से, ठीक है बाबू, यानी थर्ड और फोर्थ से यानी LHS बराबर है तो RHS को भी क्या होना चाहिए बाबू बराबर होना चाहिए। अरे उसमें यानी LHS का वैल्यू हो गया और ये RHS का हो गया, सॉरी RHS यानी पहला समीकरण का मान हो गया और ये दूसरा समीकरण का। अब ना 2 इक्वल टू y भेज दो तो इधर आकर 2y हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, देन y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1 हो गया। अरे उसमें y बराबर 1 का मान यहाँ रख दो फोर्थ में, तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x भी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1। ऐसे में तो तुलनात्मक विधि में क्या करने बच्चे, दोनों समीकरण के एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। अगर x है वेरिएबल में तो x का मान निकालो दोनों समीकरण से,
तो दोनों समीकरण से x का वैल्यू निकालोगे तो LHS होगा बाबू, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आ रहा ना समझ? चलो देखते हैं बच्चे, और तुलनात्मक विधि से ही एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, ठीक ना। जरा इसको देख लिया जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। चलो देखो, तो तुलनात्मक विधि में क्या करना है बच्चे, x या y जो भी वेरिएबल रहे दोनों समीकरण का, उसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है दोनों समीकरण का। चलो देखो इसमें से कौन सा निकालोगे। चलो मान लो पहला समीकरण को लेके चलते हैं, 4 इक्वेशन 1 पहला समीकरण से। चलो देखो 7x - 2y = 1। चलो इसमें भी x ही निकाल लेते हैं, ठीक ना वो। तो x निकालेंगे बच्चे, तो देखो 7x को रहने दो और 2y को भेज दो उधर, तो 1 प्लस में 2y हो जाएगा। मीन्स x बराबर 7 को भेज इधर, तो 1 प्लस में 2y बटे में 7 हो जाएगा। चलो x का मान निकल गया, इसको इक्वेशन 3 कर दो बाबू। चलो नेक्स्ट देखते बच्चे, अब ना 4 इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन में देखते बच्चे, देखो 3x + 4y = में 15 हो गया बाबू। यहाँ x का मान निकाले हो, मीन्स पहला समीकरण से तो दूसरा समीकरण से भी क्या करोगे बाबू, x का ही मान निकाल लेना, तभी तो कंपेयर होगा बाबू। तो यहाँ 3x 15 माइनस में 4y, देन x = 15 माइनस में 4y बटे में 3। चलो यहाँ भी निकल गया बच्चे, इक्वेशन कर दो बाबू, 4 कर दो। यहाँ देखो बाबू समीकरण 1 में x बराबर तो कितना गया है, फिर यहाँ भी x बराबर इतना गया है। मीन्स x का वैल्यू यानी 3 और 4 को अगर आप कंसीडर करोगे बाबू, तो x का वैल्यू जो है बाबू यानी बराबर है बाबू, दैट इज LHS का वैल्यू बराबर है बाबू, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ ना ये काम करते हैं, इसको इरेज कर देते जरा, जगह नहीं बच रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। 3 में क्या है बच्चे, देखिए यहाँ 1 + 2y/7 = में देखो बाबू 15 माइनस में 4y 3 हो गया ना। चलो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। चलो 3 को मल्टीपल करते हैं या इसको मल्टीपल करते हैं। 3 को मल्टीपल करो इसको, तो 3 प्लस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। इसको करो तो 105 और इसको करो तो माइनस 28y हो जाएगा। और उसमें अब इसको इधर लेकर आ जाओ, 6y प्लस में 28y = में 105 माइनस में 3 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो तो 34y हो जाएगा और ई हो जाएगा बाबू 102 हो जाएगा। नंबर में 3 4 3 12 3 3 9, y बराबर निकल कर आ गया बाबू 3 निकल कर आ गया। अब y का वैल्यू अगर यहाँ रखो बाबू, तो देखो 4 3 12 होगा, 15 से 12 घटे 3 बचेगा और यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 15 हो गया माइनस 4 इंटू y का वैल्यू देखो यहाँ 3 रखे हैं, बटे में 3 हो जाएगा। अरे वो में 15 से 15 माइनस में 12 कर दो, बटे में 3 कर दो, देन कितना 3/3 कैंसिल हो गया बाबू, बचा कितना y, देन x बराबर y और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 3, आंसर आ जाएगा। अरे सुनिए, तो फाइनली इस मेथड में हमें करना क्या था बच्चे, जो भी समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण ऐसे दिया हुआ है, तो दोनों समीकरण के एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके क्या करना बच्चे, कंपेयर करना है, दैट इज तुलना करना है, उसका जो वैल्यू होगा उसको बराबर करके वहां से वैल्यू निकालना है, ठीक है ना बाबू। ठीक है, देखते हैं अगला टाइप। नेक्स्ट मेथड है बच्चे वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बच्चे। मेथड डाल देते हैं, चलो मेथड देखो। तो इसमें जैसे समीकरण मान लो a1x b1y c1 = 0 हो गया, a2x b2y प्लस में c2 = 0, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है बाबू। तो इससे ना एक रिलेशन आता है x और y
डायरेक्ट वैल्यू निकलता है, एक फॉर्मूला टाइप का बनता है बच्चे। यहाँ देखो तो यहाँ मान लेते हैं a1, ऊपर वाला समीकरण को लिख दो पहले, a1 यहाँ b1 c1 a1 एंड b1 करते हैं, ठीक ना बाबू। इसी के सीक्वेंस में फिर दूसरा लिखना बच्चे, b2 c2 और a2 हो जाएगा और यहाँ पर b2, ठीक ना बाबू। अब यहाँ से इस तरह से चलते हैं, यहाँ मिलेगा x का वैल्यू, फिर देखो बच्चे इस तरह से, फिर यहाँ मिलेगा बाबू y का वैल्यू, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ये देखिए ना यहाँ मीन्स अब इसका अप्लाई यहाँ करते हो हमें x बटे में, देखो b1 c2 माइनस, अब b1 c2 का है तो ये जो समीकरण देख ना बाबू, ये दोनों समीकरण का b, अगर बात करें b1 तो y का कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं b1, और c2 ये तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी है, ठीक ना। तो अगर a1 कहेगा तो x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है बाबू, a2 कहेगा a भी x का कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ कोएफिशिएंट को ही रखा जाएगा, समझ पा रहे हो ना बाबू, ठीक ना। चलो देखो तो बाबू, तो अब यहाँ फॉर्मूला अगर बनाएंगे बच्चे तो देखो x यहाँ जो है ना बच्चे बटे में आता है, ठीक है, रेशियो आता है x बटा, देखो b1 c2 और सब फिर देखो बाबू माइनस में b2 c1 जाएगा, b2 c1, ठीक ना बाबू, एक ही रिलेशन निकला बटे में, फिर देखो बाबू बराबर y बटा, यहाँ से करो बच्चे b1 c2, यहाँ देखो c1 a2, ठीक है बाबू, c1 a2 माइनस में बच्चे यही से लिख सकते हो, यहाँ कर सकते हो c2 a1 और बराबर में 1 बटा यहाँ देखो a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक ना बाबू, एक रिलेशन यहाँ से निकल कर आ जाता है, ठीक ना बाबू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसको, इस फॉर्मूला जो हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं इसका जरा यूज करते हैं हम लोग। देखो तो हम कुछ नोटेशन लिख देते हैं, ठीक ना, लिखना से जरूरी है नहीं, लेकिन देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा, b1 का वैल्यू -1 हो गया, c1 का वैल्यू -7 हो गया, a2 का वैल्यू 10 हो गया, और हो गया बच्चे b2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, और c2 का जो वैल्यू होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए अब इसका अनुसार हम लोग यहाँ फॉर्मूला रखते हैं। पहले बच्चे x बटा b1 c2, तो b1 का वैल्यू -1 इंटू c2 का वैल्यू 4 हो गया, माइनस फॉर्मूला में है माइनस, b2 का वैल्यू 1 हो गया, इंटू c1 का वैल्यू -7 बराबर में देखो y बटा, देखो c1 का जो वैल्यू है बाबू -7 इंटू a2 का वैल्यू जो होगा बाबू 10 हो गया, माइनस में c2 का वैल्यू 4 इंटू a1 का जो वैल्यू हुआ 5 हो गया, इक्वल टू में 1 बटा हो गया a1 का जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -5 हो गया, और b2 का जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा, माइनस में a2 का जो वैल्यू हुआ 10 हो गया, और b1 का जो वैल्यू होगा बाबू b1 का -1, ठीक ना। चलो देखते इसको सॉल्व करते हैं जरा। ये हो जाएगा x, ठीक ना, ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस होगा 7 हो जाएगा, इक्वल टू में y टू द 70 माइनस में 20 हो गया, ठीक ना, और इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा 5 हो गया, और माइनस प्लस हो गया, यानी 10 हो गया,
फाइनली निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा बाबू y बटा ये हो गया माइनस में 90 इक्वल टू ये हो गया 1 बटा 5 निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया बच्चे। अब इसको एक बार इसके साथ रखेंगे बच्चे और एक बार इसको इसके साथ बराबर कर देंगे और यहाँ से फाइनली x का मान निकाल देंगे। ठीक है, सबसे लेस करते हैं। चलिए देखते हैं, फाइनली एक बार इस पीस के साथ करते हैं, यानी x बटा 3 इक्वल टू 1 बटा 15, इसको कैंसिल कर देते हैं और सॉरी 5, यानी ये हो गया 5x इक्वल टू 1, देन x बराबर 1 बटा 5। चलो x का वैल्यू निकल गया, ठीक है वो तथा देखो अब y वाला किसके साथ करेंगे, बराबर करना है बच्चे y माइनस 90 इक्वल टू 1 बाई 50, देखते हैं हम लोग 15 चक्के 90 6 हो गया, यानी y इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई 1, देन इसको क्रॉस कर दो तो y बराबर निकल कर आ जाता है बच्चे माइनस 6 निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं उसको वज्रगुणन, ठीक है बाबू, वज्रगुणन विधि से। और आप जो लिखने का जो तरीका बताया कि इस सारा का सारा मेथड तरीका आप यूज कर याद कर लीजिएगा। और हम लोग अगला वीडियो में हम जो भी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड उस सारा का सारा ठीक है सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है बाबू, तक के लिए थैंक यू।